बिस्किट भी खाई थी, ये चाय काफी अच्छी बनी हुई है, सुंदर सा। तो मैं दूर से थोड़ा सा ले ली थी ताकि अच्छा दिखे। ये मेरे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट फारूकी। कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मोटो, ये मेरे अब्बू के मोबाइल का रिंगटोन है जो बोलता है ना हेलो मोटो। बहुत ही क्यूट लगता है यार, इसलिए मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकल आती है। पाउच में ही हम लाए। वैसे ट्रेन का सफ़र बहुत ही क्यों, लेकिन बहुत हो गया तो 3 से 4 घंटे वाली। लेकिन ये 2 दिन का सफ़र मैं बहुत फर्स्ट टाइम बहुत ही किया, मैं फर्स्ट बार ही क्यों। तो खैर मैं सुबह मेरी आँखें बहुत ज़्यादा लेट खुली थी, 7:30 बजे के अराउंड खुली थी और उठी मैं, ब्रश की और सारे लोग उठ गए थे, सब लोग नाश्ता भी कर रहे थे। मैं तो खैर 7:30 बजे ही उठी। तो ना ब्रश की, ब्रश करने के बाद फेस वॉश की, फेस वॉश करके आई। तो आज मैं कर रही हूँ गेट रेडी विथ मी इन ट्रेन, मतलब मैं ट्रेन में अपने आप को तैयार कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है क्योंकि ट्रेन में मैं तैयार हूँ। मुझे बहुत क्या बोलते, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इतना लंबा सफ़र तय करके आई हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा जितना एक्साइटेड दिख रही थी ना उतना अब लग नहीं रही, पता नहीं क्यों। वो तो होता है ना, धीरे धीरे कोई चीज़ अगर आपको मिलने लगे ना वो धीरे धीरे उसका ख़त्म होने लगता है। वहाँ दे दिया बुक। अभी था ना तौलिया। और कोई भी चाय के लिए भैया कानपुर से गाड़ी भगा नहीं अल्लाह और भी चाय के लिए भी चाय गाड़ी चल जाएगी तो आगे जाते नहीं ना, या दिल्ली जाएगी रुकेगी। चाय भी चाय अरे आप 10 पकड़ लो, गाड़ी देख लो किधर से जा रही है। 1 मिनट भैया, गाड़ी देख लो पहले। अम्मी मेरी सोच रही है कब आएगा कब आएगा, तो फाइनली अब आने वाला है कुछ ही घंटों में। तो मैं रेडी हो गई, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई, बीबी क्रीम लगाई और डन है हमारा मेकअप, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ की नहीं हूँ। वैसे भी यहाँ से घर ही जाना है ना, तो घर जा रही हूँ वहाँ पे। और उसके बाद मैं सोची कि कुछ खाया जाए, भूख भी लगी हुई थी मुझे। अरे मैं निकाल अम्मी। उसमें एक सारू को अम्मी, उसमें देख एक सारू को एक अम्मी दे देना। ये ट्रेन इतनी बकवास है ना, मैं क्या ही बोलूँ। बहुत रुक रुक के चल रही है, हर जगह पे रुकती है, स्टॉप होती है, फिर चलती है और मेरी नींद से हालत ख़राब है। मैं सोच रही हूँ कब घर जाऊँगी और मैं फाइनली थोड़ा सा सोऊंगी। तो ये ट्रेन का वेट हो रहा था, तो अब फाइनली मेरी ट्रेन चलने वाली है।
क्योंकि उसी जगह पे स्टॉप हो रखी थी काफ़ी लंबे समय से। फाइनली इंतज़ार का फल मीठा हुआ, हम दिल्ली पहुँच गए। लेकिन पहुँच गए नहीं, पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द। मिलते हो हम एक ही बार स्टेशन पे। 12,006 काल का नई ये है दिल्ली का रेलवे स्टेशन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है सच में। न्यू दिल्ली, यहाँ उर्दू में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। ऊपर लिखा हुआ। तो हम जा रहे हैं घर के लिए ऑटो यहाँ से लिए हैं और देखो ये है स्टेशन, बहुत ही सुंदर सा। तो मैं दूर से थोड़ा सा ले ली थी ताकि अच्छा दिखे। तो हम ऑटो पे बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, जिसकी वजह से हमेशा आप कहीं भी अगर टाइम पे जा रहे हो ना, बहुत ही लेट हो जाएगी। जैसा सुनी थी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। मुझे लगा था कि लोग ऐसे ही बोलते, झूठ बोलते, बट नहीं है सच में दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं। इसमें पीछे में मैं बैठी हूँ, अम्मी बैठी है, अबू बैठे हुए हैं। डॉक्यूमेंट ले आएगा, मुझे दिल्ली देगा, मैं साइन करके दे दूंगा उसको और वो अपना कर लेगा। वहां से पायलट लेके आया, मैं बाहर खड़ा हूँ, पायलट बाहर आया, साइन करा के अपने साथ वापस किसी फ्लाइट देते कि अगले बंदे को वहां पे दे देना होएगा। अच्छा यहाँ से तो मोटा 2 घंटा पटना। हाँ 2 घंटा पूरा, 2 घंटा 1 घंटा 50 मिनट बैंगलोर। वाह, यहाँ से हम लोग पातला हॉस्पिटल के पास रुक गए थे और क्योंकि ऑटो वहीं पर उतार दिया था, फिर शहबाज अंकल आए, हम लोगों को पिक किए वहाँ से। फिर वहाँ से हमने जो भी फिर से ऑटो किया, फिर उसके बाद हम लोग घर आए। तो तो मैं सबसे पहले तो नहाई, नहाने के बाद मैं चाय पी, थोड़ा सा बिस्किट भी खाई थी। ये चाय काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो दादी बनाई थी चाय, बहुत ही टेस्टी चाय है। अच्छा मैं ये बताना भूल गई थी कितनी बजे पहुँची हूँ। तो मैं समथिंग 11 बजे के आसपास पहुँची हूँ, 10:30 या 11 बजे के आसपास पहुँची। इसीलिए मैं चाय पी रही हूँ और कुछ खाने का ही मन बिल्कुल नहीं है, बस चाय पी ली। और क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा मुझे लगी थी कि मुझे चाय पीना चाहिए, सर में भी दर्द हो रही थी। मैं जा ही रही थी सोने की, आंटी की आवाज़ सुनी, वो 9 बजे आई थी क्योंकि वो जॉब पे जाती है ना, और इसीलिए मैं सोची पहले मिल के आती हूँ आंटी। 12 बजने वाला है अभी, 11 बजे नहीं बजा नहीं है, अभी है टाइम काफ़ी। तो 11 बज रहा है, मेरे को 12 बज गए। खाना ही 10:30 बजे खाया, हमको उठा ही देता है तो बजेगा। हम 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम बोलते नहीं, उठते तो हम ही है पहले, लेकिन वो होता है बिस्तर पे पहले चाय चाहिए। अच्छा, तो चाय अम्मी दे देगी, उसके बाद हम उठेंगे तो सारा काम जो घर का होता है, साफ सफाई वगैरह, फिर वो हम कर लेते हैं। अच्छा साफ सफाई खाना अम्मी बनाती है। हाँ सही। जब जैसे बिरयानी वगैरह होगा ना तो वो हम बना लेते हैं। तो आंटी से मिल के आ गई, तो अब मैं सोची कि पहले अपनी स्किन केयर कर लिया जाए, क्योंकि अभी जैसे मतलब नहा के आई थी ना, तो फेस पे कुछ नहीं लगाई थी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। तो मैं सोची वैसे भी सोने जाना ही है तो पहले स्किन केयर कर लूँ। तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी होती है। और वैसे आंटी से मिली ना, बहुत अच्छी है, वो फर्स्ट टाइम मिली उनसे, लेकिन बहुत ही अच्छी है और लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे ना फर्स्ट टाइम मिली हूँ। तो खैर मैं यहाँ पे टोनर लगाई, जैसे कि मैं हमेशा लगाती हूँ टोनर, और टोनर लगाने के बाद फिर सीरम लगाऊंगी, देन जो भी होता है प्रोसेस कंटिन्यू करूँगी। अब ना भूख भी मुझे बहुत जोर की लगी हुई है, क्योंकि मैं कल रात की खाई हूँ और सुबह में हल्का फुल्का जो खाई थी, और खाना जो ले गई थी बच गया था, वो एक्स्ट्रा वो मैं फेंक दी क्योंकि वो ख़राब हो गए थे ऑलमोस्ट। और चाय भी जो मैं लेके गई हूँ ना, चाय भी मेरा आधा से ज़्यादा बर्बादी हो गया। मैं ज़्यादा पी भी नहीं पाई चाय, क्योंकि मौका ही नहीं मिला, हम लोग ज़्यादातर सफ़र में सो ही गए थे।
तो मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से चाय भी वो था जम गया था पूरा, तो चाय भी ख़राब हो गई, चाय भी फेंक दी, क्योंकि मेरा खाना हो या फिर चाय वो बर्बाद सारा गया। तो इसलिए मैं बस कुछ नहीं खाई, सुबह में जो बिस्किट वगैरह खाई थी, चॉकलेट खाई थी, वही खाई हूँ। और दोपहर में फिर सो गई थी, तो उठी एक ही बार शाम में उठी मैं, क्योंकि आई थी 10:30 बजे ही घर पे उतरी थी। तो ये 10:30 बजे मतलब ये सॉरी आई थी सुबह में, क्या बोल रही हूँ मैं, तो खैर मैं हकला जाती हूँ जब भी वॉइस ओवर करती हूँ। तो सुबह में मैं मतलब दोपहर में मैं सो गई थी, क्योंकि घर पे कोई नहीं थे, बस ये अंकल थे, सहवाज अंकल और दादी थी, उनकी अम्मी, जो कि बहुत अच्छी, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं सच में। तो खैर वो लोग थी इसलिए, और फिर दोपहर में खाना खाई, उसके बाद सो गई। तो एक ही बार उठी रात के 8 बजे, और 8 बजे उठी तो आवाज़ सुनी थी, सब लोग आवाज़ बोल रहे थे, ये शिनचैन, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। तो मुझे शिनचैन को बहुत मारने का मन हो रहा था, पता नहीं क्यों जैसे उसकी मम्मी मारती है ना तो मुझे ही मारने का मन हो रहा था। तो खैर मैं अपने बालों पे सीरम भी अप्लाई कर ली, और रात का भी खाना हो ही गया है, क्योंकि मैं खा ली। तो अभी मैं फिर से चाय पी थी, और अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए, क्योंकि सोने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सुबह में आंटी को फिर से जाना है ऑफिस, और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है बेचारी। तो इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं किया जाए, तो सो जाते हैं आराम से। तो खैर मैं जा रही हूँ सोने वक्त ही मुझे शिनचैन दिखा, तो मैं सोची इसी के साथ ही सोती हूँ। लेकिन फिर मुझे याद आ गया फियर फाइल्स वाली, भूत वाली जो आहट वाली मूवी होती है, जो डॉल में ऐसे ही घुस जाता आत्मा वगैरह, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। बोली नहीं भाई तुम जाओ साइड में ही तुम सो। तो खैर अभी रात के बज रहे हैं 12:30 बजे, मतलब 12:30 नहीं, 12:11 हो रहे हैं। तो अब चलिए मैं सोने, और अच्छी लगी हो ना वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल पहली दफ़ा हो तो बाय बाय।